दोस्तों, अगर आपका कोई भी खाता पहले से एनपीसीआई से मैप किया गया है यानी डीबीटी से लिंक किया गया है और आप लाख कोशिशों के बावजूद अपने बैंक को नहीं बदल पा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि डीबीटी लिंकिंग या फिर एनपीसीआई मैपिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप लोगों को बता दें कि सरकारी पैसे किसी भी तरह के हो, जैसे कि आपका आवास योजना का पैसा हो गया, चाहे आपका कोई भी स्कॉलरशिप आना है या फिर पीएम किसान का जो है भी किस्त है वो आपको मिलना है, तो अगर आपका खाता डीबीटी से लिंक है तभी वो पैसे आएंगे। या फिर अगर आपको गैस की सब्सिडी भी लेनी है तो डीबीटी लिंक्ड खाते पर ही आपकी वो सब्सिडी भी आती है, इसीलिए आपके खाते को डीबीटी से लिंक कराना ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डीबीटी से अगर आपका पहले से लिंक है, क्योंकि अगर आप पहली बार कोई भी खाता अपना लिंक कराते हैं, किसी बैंक में अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपका आधार सीडिंग ऐसे ही हो जाता है, मतलब डीबीटी लिंक कर दिया जाता है किसी भी बैंक के द्वारा। लेकिन अगर आप बैंक बदलवाना चाहते हैं तो वहाँ पर परेशानी होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आपका डीबीटी से लिंक है कि नहीं तो यूआईडीएआई के वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आप लोगों को आधार सीडिंग बैंक मैपिंग में दिख जाएगी स्टेटस की, जो है बैंक मैपिंग की स्टेटस क्या है। वैसे हमने वीडियो डाल दी है देखने के तरीके के। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे अकाउंट चेंज करने की। तो पहली बार तो कहीं पर भी अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पर एनपीसीआई से मैप हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 19/8/2023 को, यानी कि 19 अगस्त को यहाँ पर ये जो है बैंक सीडिंग हो चुका है और ये एक्टिव भी है। और यहाँ पर वहीं पे अगर मैं बात करूँ, अगर आपका लिंक नहीं होता है तो आपको कुछ इसी तरीके की परेशानी देखने को मिलेगी। एक स्टूडेंट का 50,000 रुपये का पेमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गया है यूटीआर नंबर जेनरेट होने के बावजूद, क्योंकि उनका एनपीसीआई से मैप नहीं हुआ था खाता, और इसीलिए जो खाता उन्होंने मैप किया हुआ था वो उन्होंने डिलिंक करवा दिया था, जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ पर डिसीडेड बता रहा है और इसलिए उनका जो पेमेंट है वो रिजेक्ट हो गया है। और ये राशि छोटी मोटी नहीं बल्कि 50,000 रुपये थी। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए उनका जो अकाउंट था वो यही अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो गया था, इन्होंने डीलिंक करवा दिया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिंक था। यहाँ पर आप लोग 1336 देख सकते हो, उनका जो आधार नंबर है वो मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उन्होंने डीलिंक करवा दिया और उसके बाद उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिया लिंक कराने के लिए, तो वहाँ पर लिंक नहीं हो रहा था। लेकिन आप लोगों को बता दें कि अगर आपको किसी दूसरे बैंक में लिंक कराना है तो पहले आप पुराने बैंक से डीलिंक करवाइए और उसके बाद एनपीसीआई पर चेक करेंगे यूआईडीएआई पर तो वो इनएक्टिव बताएगा। तो जैसे ही वो इनएक्टिव बताता है तो यहाँ पर देख सकते हो 3/8 को ये जो है अपडेट हुआ कि ये इनएक्टिव हो गया, 3 अगस्त को। उसके बाद उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना जो है आधार सीडिंग करवाया, तो वो भी 4-5 बार बैंक जाने के बाद उनको बोलने के बाद उनका जो है आधार नंबर मैप किया गया एनपीसीआई से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये 27 सितंबर को ये लिंक हुआ उनका और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ये एक्टिवेट हुआ। तो इससे आप लोगों को पता चला है, और आधार नंबर यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो सेम है। तो इससे पता चलता है कि अगर आप पहले से किसी बैंक में अगर आपका आधार सीडिंग हो चुका है तो अगर आप डीलिंक करवा लेते हो और उसके बाद दूसरे बैंक में लिंक करवाते हो तो काफ़ी आसानी से लिंक हो जाती है। लेकिन अगर आप डीलिंक नहीं करवाते हो, इन केस कि आपका अगर मान लो कि पुराना वाला अकाउंट आपने जो है वो क्लोज करवा दिया है और अगर वो अकाउंट क्लोज हो चुका है और आपने उससे जो है आधार सीडिंग हटवाया नहीं था यानी कि डीएक्टिवेट नहीं करवाया था, तो ऐसे में जो है दूसरे बैंक में अगर आप जाते हो अपना आधार सीडिंग करवाने तो वहाँ पर दिक्कत होती है, मतलब डीबीटी लिंक करवाने में जल्दी होता नहीं है। हालांकि ऐसा नियम नहीं है कि पहले आप जो है पुराने बैंक से डीसीड करवाइए नए में आइए, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को देखेंगे जो कि डीबीटी लिंकिंग का फॉर्म है जो कि एनपीसीआई ने ही जारी किया है, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर पहले से किसी अकाउंट में है तो आपको उस बैंक का नाम लिखना है, आईआईएन नंबर देना है और आपको बता देना है कि मेरा पहले से है और मैं चेंज कराना चाहता हूँ कि नहीं। अगर आप चेंज नहीं कराना चाहते तो इस पर टिक करेंगे, लेकिन अगर आपका जो है पहले से है और आप जो है अपना चेंज कराना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर जो है
यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है ये आपको बता देगा विदाउट विथ योर बैंक, तो यहाँ से जो है चेंज हो जाएगा। देखिए आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई NPCI मैपर, अगर चेंज करवाना है तो यहाँ से, तो जरूरी नहीं कि डिसीड करवाए, लेकिन जो लोग डिसीड करवा के फिर से रीसीड करवाते हैं दूसरे बैंक में, उनका हो जाता है, जो कि आपने यहाँ पर प्रूफ के तौर पे देखा है। तो पहले अगर किसी बैंक में खाता है तो उसको बंद करवा के दूसरा में जाना चाहते तो पहले उस बैंक से अगर वो लिंक है आपको, अगर वो NPCI के मैपर पे शो हो रहा है तो पहले आप डिलिंक करवा लीजिए वहाँ से और उसके बाद खाते को बंद करवा लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि एक्टिव नहीं दिखाना चाहिए, वो इनएक्टिव दिखाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इनएक्टिव दिखा रहा है, डिसीड होने के बाद जो है यहाँ पर इनएक्टिव बता रहा है, इसका मतलब जो है वो अब बंद हो चुका है। दूसरे बैंक में आप आधार सीडिंग करवा सकते हो, NPCI मैपिंग करवा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट फिर भी है तो वो लिखेंगे आप कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।